सोने की ढेरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पैदल सफ़र कर रहे थे कि एक यहूदी करीब आया। इसने कहा कि मैं भी आपके साथ शरीके सफ़र होना चाहता हूँ। वो दोनों साथ साथ चलते रहे यहाँ तक कि सूरज निसफ़ुन नहार पे आ गया। तमाज़त और धूप की शिद्दत से बचने के लिए दोनों ने एक सायादार दरख्त के नीचे क़याम किया। जब गर्मी की शिद्दत कम हुई तो भूख लगी। दोनों ने अपने अपने दस्तरख्वान खोले। यहूदी के दस्तरख्वान में 3 रोटियां थीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान में 2 रोटियां थीं। यहूदी के दिल में ख्याल आया कि मुझे आधी रोटी हज़रत ईसा को देनी पड़ेगी। इसने जल्दी से दस्तरखान लपेटा और कहा, खाने के साथ पानी की ज़रूरत होती है, अगर आप पानी ले आएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हज़रत ईसा पानी लेने गए और यहूदी ने 3 में से 1 रोटी खा ली। जब दोनों खाने बैठे तो हज़रत ईसा ने फरमाया कि तुम्हारे दस्तरखान में 3 रोटियां थीं। यहूदी ने जल्दी से कहा, नहीं 2 थीं। हज़रत ईसा खामोश रहे और यहूदी खाना खाने के बाद सो गया। हज़रत ईसा ने रेत की 3 ढेरियां बनाईं और इन पर कलाम इलाही पढ़कर फूंका। तीनों ढेरियां अल्लाह के हुक्म से सोने की ढेरियों में बदल गईं। यहूदी जब सोकर उठा तो देखा सामने सोने की 3 ढेरियां हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, ये सोने की 3 ढेरियां किसकी हैं? हज़रत ईसा ने कहा, एक तेरी है, एक मेरी है और तीसरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। यहूदी फ़ौरन बोल उठा कि वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद यहूदी ने कहा, ए ईसा, आप तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और पैगंबर हैं, आपका सोने चांदी से क्या काम? ये दोनों ढेरियां भी आप मुझे ही दे दें। हज़रत ईसा ने फरमाया, सफ़र करते वक्त हमने मुआहदा किया था कि हम दोनों साथ सफ़र करेंगे। अगर तुम इस मुआहदे को तोड़ देते हो तो ये सब सोना तुम ले लो। उसने कहा, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए। अभी यहूदी ने सोने की ढेरियों को समेटा भी न था कि 3 मजबूत अज़ा के जवान वहाँ आ गए। उन्होंने भी यही सवाल किया कि ये सोना किसका है? यहूदी ने कहा, मेरा है। इन तीनों मुसाफिरों ने कहा कि तेरा किस तरह है? हम 3 मुसाफिर हैं और ये 3 ढेरियां हैं, लिहाजा ये हमारा है। यहूदी बहुत चिल्लाया, गज़बनाक हुआ, उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब उन्हें ज़ोर आवर पाया तो फिर खुशामद पर उतर आया। वो दरअसल 3 मुसाफिर डाकू थे। डाकुओं के सरदार ने यहूदी से कहा, ये पैसे लो और पहले हमारे लिए शहर से खाना लेके आओ, हम भूखे हैं, खाना खाएंगे, इसके बाद तुम्हारे मुतालिक कुछ सोचेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस दौरान कोई गड़बड़ की या मुखबरी की तो हम तुम्हें इस सोने की ढेरियों में से एक भी नहीं देंगे। यहूदी इन्हें कोसता हुआ शहर चला गया। वहाँ से खाना ख़रीदा और इस खाने में जहर मिला दिया ताकि वो तीनों जहरीला खाना खाकर हलाक हो जाएं और सोने की तीनों ढेरियाँ यहूदी की मलकियत हो जाएं। जैसे ही वो खाना लेकर आया, इससे पहले कि वो ज़मीन पर खाना रखे, इनमें से एक डाकू उठा, मयान से तलवार निकाली और यहूदी का सर कलम कर दिया। अब वो तीनों बहुत खुश थे कि कबाब में से हड्डी निकल गई। तीनों ने खाना खाया और तीनों वहीं ढेर हो गए। इसके बाद तेज़ आंधी आई और सोने की ढेरियों को नामालूम कहाँ दूर ले जाकर फेंका। सच है, लालच बुरी बला है।